सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। जीआई टैग से देश दुनिया में महकेगी चंबा के लाल चावल की खुशबू। लाल चावल करड़ को देश विदेश में पहचान दिलवाने की तैयारी हो रही है। सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीवास्तवा ने इसे जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया है, जिसके लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेटेंट डिज़ाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय चेन्नई में आवेदन किया है। इस पर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई है। इससे लाल चावल को जीआई टैग मिलने की उम्मीद जगी है। भटियात विधानसभा क्षेत्र के काहरी और जदरोंग कामला में लाल चावल और कस्तूरी बासमती के किसान खेती करते हैं। वहीं अगर क्षेत्र के लाल चावल को जीआई टैग मिल जाता है तो यह उत्पाद ब्रांड बन जाएगा। इससे इसके मूल्य और उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए कई तरह के कार्य हो पाएंगे। किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। धर्मशाला स्टेडियम में रात को बल्लेबाजी गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर पाएंगे खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में प्रैक्टिस एरिया में अब खिलाड़ी देर रात तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास कर पाएंगे। प्रैक्टिस एरिया में एचपीसीए की ओर से फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी। अक्टूबर में होने वाली आईसीसी विश्व कप के मैचों से पहले प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइटें लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद विश्व कप के मैचों के दौरान भी टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइटों के बीच रात में अभ्यास कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम के दोनों प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी ताकि दोनों टीमें एक समय में लाइटों में अभ्यास कर सकें। मई में हुए आईपीएल मैचों के दौरान बीसीसीआई ने टीमों के अभ्यास का समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया था। भांग की खेती के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे प्रशिक्षित। 4 जिलों में हुई बैठकें। हिमाचल प्रदेश भर में भांग खेती के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जल्द प्रशिक्षित किया जाएगा। नोनी विश्वविद्यालय और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका निर्णय औषधीय व औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैधता प्रदान करने के संबंध में प्राधिकृत समिति की ओर से आयोजित बैठक में लिया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भांग की खेती संभव है और भांग के औषधीय व औद्योगिक उपयोग का लाभ उठाना आवश्यक है। रिलायंस ने 3 रुपये घटाए पेट्रोल के दाम, अब मिलेगा 95 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर। रिलायंस कंपनी ने पिछले कल पेट्रोल के दाम 3 रुपये घटा दिए हैं। अब 95 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। रिलायंस के पेट्रोल के दाम अब अन्य पेट्रोलियम कंपनियों के बराबर हो गए हैं। अन्य कंपनियों के मुकाबले रिलायंस का पेट्रोल 1 साल से 3 से 4 रुपये महंगा मिल रहा था। बताया जा रहा है कि महंगा पेट्रोल होने के कारण रिलायंस के पेट्रोल पंपों में बिक्री कम हो गई थी। वहीं इसे बढ़ाने के लिए कंपनी ने दाम घटाने का निर्णय लिया है। हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर सहित प्रदेश भर में रिलायंस के करीब 50 पेट्रोल पंप हैं। वहीं घुमारवी स्थित रिलायंस के पंप पर पेट्रोल पहले 98 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। अब दाम कम होकर 95 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं बैरी स्थित रिलायंस के पंप पर पहले पेट्रोल के दाम 99 रुपये 10 पैसे थे, जो 95 रुपये 94 पैसे हो गए हैं। आपदा प्रबंधन योजना लागू नहीं करने पर हिमाचल के 282 निजी कॉलेजों को नोटिस। आपदा प्रबंधन योजना लागू नहीं करने पर हिमाचल प्रदेश के 282 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस माह के अंत तक सभी कॉलेजों से इस बाबत जवाब मांगा है। कॉलेज प्रबंधनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 का पालन नहीं करने का आरोप है। वहीं विनियामक आयोग ने शिक्षण संस्थानों के भवनों को सुरक्षित करने और नोडल अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी मांगी है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि आपदा प्रबंधन योजना को लागू नहीं किया जाना गंभीर मामला है। निजी कॉलेजों से इस बाबत जवाब मांगा गया है। इस मामले में कोताही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भवनों में मंजूरी ली, बीएड फार्मेसी संस्थान खोलने की, खोल दिए स्कूल। प्रदेश के कई निजी कॉलेजों ने बीएड और फार्मेसी के संस्थान खोलने की मंजूरी लेकर भवनों में स्कूल खोल दिए। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास भवनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की शिकायतें आई हैं। इसी कड़ी में आयोग ने सभी निजी कॉलेजों से मंजूर बिल्डिंग प्लान तलब कर लिए हैं।
वहीं आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि विभिन्न तरह के कॉलेज और कोर्स शुरू करवाने के लिए संबंधित विभागों से बिल्डिंग प्लान मंजूर होते हैं। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई कॉलेजों ने बीएड फार्मेसी मैनेजमेंट जैसे कोर्स मंजूर करवाने के बाद भवनों में स्कूल खोल दिए हैं। प्रदेश के 2.25 लाख छात्रों को मिलेंगे सर्टिफिकेट। बोर्ड ने स्कूल भेजी 10वीं 12वीं की मार्कशीट। हिमाचल प्रदेश में 10वीं व जमा 2 विद्यार्थियों का प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इंतजार खत्म कर दिया है। इसके चलते प्रदेश भर के 2.25 लाख छात्रों को 10वीं व जमा 2 के सर्टिफिकेट दिए जाने हैं, जो बोर्ड की ओर से जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने प्रदेश भर के स्कूलों में 10वीं व जमा 2 छात्रों की मार्कशीटें स्कूलों में भेज दी हैं। वहीं विद्यार्थी अपनी मार्कशीटें स्कूलों में जाकर हासिल कर सकते हैं। इसमें देश भर में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षाओं का दौर चल रहा है। बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर लगेगा टैक्स, नियम तैयार, कैबिनेट में जाएगा मामला। बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर प्रदेश सरकार टैक्स वसूल करने जा रही है। उद्योग विभाग के खनन विंग इसके लिए नियम बना रहा है। विंग की ओर से इस मामले को आगामी कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा। हिमाचल की सीमा पर लगे बैरियर पर विंग के कर्मचारी तैनात होंगे। पिकअप से लेकर बड़े मालवाहक वाहनों से अलग अलग राशि वसूल की जाएगी। वहीं टैक्स 1000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। इससे हिमाचल में बाहरी राज्यों की रेत बजरी महंगी मिलेगी। हिमाचल के किसी भी कोने से रेत बजरी लाने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर हिमाचल नंबर वाले ट्रक ऑपरेटर भी बाहरी राज्यों से निर्माण सामग्री लाते हैं तो उन्हें भी यह टैक्स चुकाना पड़ेगा। निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 2800 विद्यार्थियों की फीस चुकाएगी हिमाचल सरकार, कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे करीब 2800 विद्यार्थियों की फीस प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चुकाएगी। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के इन विद्यार्थियों की फीस के भुगतान के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कमेटी गठित कर दी है। दूसरी ओर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न निजी स्कूलों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के करीब 2800 विद्यार्थियों को दाखिले दिए गए हैं। निजी स्कूलों को फीस का भुगतान करने के लिए गठित कमेटी का प्रारंभिक शिक्षा के जिला उपनिदेशक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राशन डिपो में 37 रुपये सस्ता हुआ सरसों तेल, जाने बीपीएल और एपीएल परिवारों को किस दाम पर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में राशन डिपो में बिकने वाले सरसों तेल के दाम इस माह कम हो गए हैं। डिपो में सरसों तेल अब 110 रुपये मिलेगा। पहली बार हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल व गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल परिवारों को एक ही दाम पर सरसों तेल उपलब्ध होगा। वहीं इस माह दाम कम हुए सरसों तेल की खेप अधिकतर गोदामों व डिपो में पहुंच चुकी है। प्रदेश में 19,74,790 कार्ड धारक हैं। 5,197 दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन मुहैया होता है। बता दें कि इससे पहले डिपो में बीपीएल परिवारों को सरसों का तेल 142 रुपये मिलता था, जो अब 110 रुपये प्रति लीटर हुआ है। वहीं एपीएल परिवारों को 147 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल उपलब्ध होता था, जिसके दाम अब 110 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आय करदाताओं को 160 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिलता था, जो अब 115 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध होगा। सूबे की सरकार ने प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।